अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेन हेल्दी कुकिंग। इतने एक्सपेंसिव सब्वे को आज हम घर पे बनाएंगे, वो भी बहुत इजीली। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक गैस स्टोव के ऊपर ना इस तरह की जाली डाली है। इसके ऊपर रेड बेल पेपर डाली है जो कि हाफ़ है, हाफ़ ही अवेलेबल थी मेरे पास, इसलिए मैं हाफ़ से बना रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से ये होते हैं कि ये कुक भी हो जाएंगे और इसके फ्लेवर भी अच्छे आएंगे। और इसी के ऊपर थोड़ी सी मैंने गार्लिक डाल दिए हैं ताकि ये भी रोस्ट हो जाए, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। जब तक रोस्ट होंगे, ठंडे होंगे, तब तक मैंने यहाँ पे सोक्ड आलमंड ले लिए हैं। मैंने पहले इसे सोक कर लिया था। अगर जल्दी में है तो गर्म पानी में आप कर ले तो उससे जल्दी हो जाएंगे, और नहीं तो ऐसे ठंडे पानी में भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो वो सोक्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने इसे पील कर लिया है, छिलके को उतार लिया इस तरह से। जो बेल पेपर थे वो अब ठंडे हो गए हैं, तो इस तरह से ना ऊपर की जो भी शेल है, इस तरह से जो ब्लैक वाले पार्ट है ना, सबको इसे हटा देना है। अच्छा, यहाँ पे ना ग्रीन या येलो नहीं लेंगे बेल पेपर, रेड ही लेनी है, क्योंकि मैं चिपोटले सॉस बना रही हूँ और ये मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हेल्दियर वे में बना रही हूँ। इसके बाद मैंने इसे ग्राइंडर जार में कट करके डाल लिया है। साथ ही गार्लिक जो रोस्ट किया था वो भी मैंने डाल लिए हैं, और एक ग्रीन चिली डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं, जो कि पनीर भी होममेड है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। फिर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दूँगी। देन इसे एक पेस्ट बना लेना है। अभी मैंने यहाँ पे कोर्सली ग्राइंड किया है, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। वो जो आलमंड्स को पील करके रखा था वो ऐड कर देना है यहाँ पे। और एक स्ट्रेनर में मैंने दही को डाल के रखा है हंकर्ड बनाने के लिए। ऊपर के जो भी थिक से योगर्ट है ना, मैं उसे इसमें 4 टेबल स्पून बड़े स्पून से यहाँ पे डाल ले रही हूँ, और फिर से इसे ग्राइंड कर लूँगी। और वो जो दही के पानी बचते हैं ना, उसे फेंके नहीं, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप या तो लस्सी में या तो किसी भी खाने में उसे यूज़ कर सकते हैं, आटे गूंदने में। इसके बाद मैंने इसमें लेमन जूस को ऐड कर दिया और मिक्स करके इसे निकाल लिया है प्लेट में। इसके ऊपर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दिया है। इस तरह से चिपोटले सॉस बिल्कुल हेल्दी वे में बनकर तैयार है। आप इसे सब्वे में ही नहीं, किसी तरह के सैंडविच, डिप या फिर सैलेड ड्रेसिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसे रोल्स में भी स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और एक सॉस मैंने पहले से बना के रखी है, नॉर्मल सी ग्रीन चटनी में बस दही को मिक्स करके इसे एक सॉस बनाकर रख लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टफिंग बना रही हूँ। तो स्टफिंग मैंने वेज नॉन वेज दोनों को ही बनाया है। तो पनीर यहाँ पे लिए हैं, और चिकन के बोनलेस चिकन है, छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए हैं, अच्छी तरह से पहले से ये वॉश्ड हैं। कश्मीरी चिली पाउडर डाला है, सॉल्ट ऐड किया है। इसके बाद मैं दोनों में ही सेम चीज़ें डाल रही हूँ और चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली यहाँ पे डाल लें। ऑरिगेनो थोड़ा डाला है, और यहाँ पे फिर मैंने जो हंकर्ड बना के रखे हुए थे उसमें से 2-2 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड किया है और बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे अगर टाइम है तो हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट ज़रूर करें, टाइम नहीं है तो इंस्टेंट भी इसे बना सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसे ग्रिल कर लेना है। एक पैन में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बटर डाला है। आप यहाँ पे ऑयल का यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बटर से थोड़ा सा टेस्ट जो है ना इन्हेंस हो जाता है। और जो पनीर थी मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसे इस तरह से रोस्ट कर लूँगी। इसी पैन में थोड़ा सा बटर दोबारा से डाला है, और जो चिकन थे ना उसे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। पनीर तो जल्दी हो जाते हैं, चिकन में थोड़ा सा टाइम लगता है गलने तक का। और इसे अच्छी तरह से इसे गला लें। गलाने के बाद इसे थोड़ा सा ड्राई कर लें तो ये तैयार हो जाते हैं। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, स्टफिंग, सॉस, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग करने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पे फुट लॉन्ग ब्रेड लिया है। फुट लॉन्ग ब्रेड जो है वो ईजिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में या ऑनलाइन भी। और इस तरह से ना बीच से इसे सेंटर से कट करना पड़ता है, और इस ताकि ये 2 पीसेस में हो जाए। और इसी के अंदर ना स्टफिंग करूँगी। रेस्टोरेंट वगैरह में ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इस तरह से आप घर पे बना लेंगे ना तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हेल्दियर ऑप्शन के साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पे ना जो सॉस बना के रखे थे उसे अप्लाई कर दूँगी। एक साइड में ये चिपोटले सॉस को स्प्रेड करूँगी और दूसरे साइड में कर लूँगी ग्रीन वाले। इसके ऊपर से सैलेड में डाल दूंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी स्टफिंग से बनाएं, आप स्टफिंग को चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स से भी बना सकते हैं, सैलेड से और एग से भी बना सकते हैं। आप अपने सब्वे को भी इनोवेट कर सकते हैं। फिर सॉसेस को यहाँ पे स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कैबेज, जो कि बहुत ही पतले पतले कटे हुए हैं, और ग्रीन कैप्सिकम है जो ये भी बहुत ही पतले पतले कटे हुए हैं। इसके ऊपर से मैं पनीर डाल रही हूँ जो कि पैन ग्रिल किया था, और इसके ऊपर से फिर से बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस में इस तरह से अनियन के रिंग्स और
क्यूकम्बर डाल दिया है। उसके बाद चीज़ स्लाइस लेनी है और चीज़ स्लाइस को इस तरह से ट्रायंगल शेप के एक मार्क लगा लेना है और क्योंकि इस तरह से ही कट करके यहाँ पे डालने हैं। तो जितने बड़े फुट लॉन्ग ब्रेड है इसमें 3 पीसेस यहाँ पे चीज़ स्लाइस के आ जाएंगे, इस तरह की कटी हुई, और इस तरह से डालना है। नीचे के जो कॉनिकल शेप है ना, ये बाहर की तरफ होनी चाहिए। बस इसे कवर कर लेना है फुट लॉन्ग के दूसरे वाले पीस से। आप या तो तवे पे इसे गर्म कर लें या फिर टोस्टर का यूज़ कर लें। मैं टोस्टर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऊपर से जो ग्रिल मार्क्स आते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। सवे जो है वो अच्छी तरह से पैक हो चुके हैं, तो कुछ इस तरह से ये दिखते हैं। मैं ग्रिल कर रही हूँ सैंडविच मेकर में, तो इतने बड़े तो उसमें आएंगे नहीं, इसलिए मुझे हाफ पीसेस में से करने पड़ेंगे। सैंडविच मेकर लिया है मैंने यहाँ पे, और जो पनीनी मेकर की जो प्लेट होती है ना, उसे ग्रीस कर लूँगी थोड़े से बटर के साथ, ताकि जो हमारे फुट लॉन्ग है वो स्टिक ना हो। और ऊपर से भी थोड़ी सी अप्लाई कर दूँगी दोनों ही साइड से, और क्योंकि ऊपर भी प्लेट लगी हुई है ना, तो उसके ग्रिल के मार्क जो है ना बहुत अच्छे आते हैं। और थोड़ी देर के लिए इसे इसमें डाल दूँगी। सेम प्रोसेस से जो चिकन वाली है स्टफिंग, सेम चीज़ें मैंने डाली है इसमें चिकन के साथ, और दोनों के टेस्ट बहुत अच्छे थे। एक बार बनाएंगे तो बच्चे बार बार डिमांड करेंगे इसे बनाने के लिए, और इजीली इतने हेल्दी तरीके से आप घर पे बना सकते हैं, तो और क्या बात। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि सारी चीज़ें होममेड है इसमें। बस इसमें जो फुट लॉन्ग है वो मैदे का है, कभी कभी तो खा ही सकते हैं, और बाहर खाने से अच्छा है कि आप एक बार मैदे का भी घर पे खा सकते हैं। और यहाँ पे ग्रिल पैन का जो अलार्म है ना, वो ऑन हो चुका था। देखिए कितने टेम्पटिंग लग रही है, बने भी बहुत मज़े के थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।